पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में देशी विदेशी पर्यटकों की वजह से ही व्यापार चलता है। सुबह बनारस और नौका विहार की सवारी देशी विदेशी पर्यटकों को खूब भाती है, लेकिन लॉकडाउन के बाद से पर्यटक इन दिनों काशी नहीं आ रहे हैं। ऐसे में गंगा पुत्र कहे जाने वाले नाविक समाज के लोगों का बुरा हाल है। लगभग 12 किलोमीटर के दायरे में बसे 84 घाटों पर नाविक समाज के लोग रहते हैं, जो नौका चलाकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। परिवार और हमारे समाज में दिक्कतों को देखा जाए तो लगभग 3 महीना होने को आया। हमारी नावें पूर्ण रूप से बंद है और हमारे लोग आप समझ सकते हैं कि रोज़ कुआं खोदना और पानी निकालने वाले लोग हैं, रोज़ गड्ढा खोद के अपना कमाई करते थे। लेकिन लगातार 3 महीने बंद होने के कारण बचे कुचे पैसों से किसी तरह से लोगों ने भरण पोषण किया। बहुतों की तो ये हालत हो गई कि घर में रखे हुए अपने जेवरों को भी बेच के अपना भरण पोषण करना पड़ा। और आज की स्थिति अति दयनीय हो गई है, क्योंकि अगर जल्द ही हमारे नाव की संचालन की शुरुआत नहीं की गई तो आने वाले 20-25 दिन महीना भर के अंदर जो है फिर से बाढ़ आ जाएगा। और अगर बाढ़ आ गया तो हम माझी लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ेगी। ऑलरेडी 3 महीना से बंद हैं और इसके बाद भी हमें 3 महीना 4 महीना और झेलना पड़ जाएगा। तो नहीं लगता है कि हम लोग जीने के लिए भी रह पाएंगे, क्योंकि हम स्वाभिमानी लोग हैं। दूसरों के ऊपर आश्रित रहना उतना हम लोग को गवारा नहीं है। पिछले कई दिनों की बंदी और कोरोना काल में अब उनके घर की व्यवस्था गड़बड़ाती नजर आ रही है, क्योंकि 69 दिन से भी ज़्यादा वक्त का समय बीत चुका है। लॉकडाउन से पहले गंगा की लहरों के बीच अटखेलियां खेलते हुए नावें चला करती थीं, मगर अब घाटों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लॉकडाउन में भले ही कुछ दुकानों को खोलने की मंजूरी दे दी गई हो, कुछ रोजगारों को पटरी पर व्यवसाय मिलने लगा हो, लेकिन गंगा की लहरों के बीच 84 घाटों का नज़ारा थम सा गया है। एक आदमी हमारे नाव चलाते हैं, अभी इस समय तो बंद है। और फिर तो आमदनी कहाँ से हो रही है, क्या हो रही है? आमदनी तो इस समय नहीं हो रही है, कैसे भी चल रही है घर। अब इसके बाद कैसे चलेगी? बारिश होने वाली है। बारिश में नाव चलती है या नहीं? नाव नहीं चल पाती है। तो घर का राशन कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है घर का खर्च? नहीं चल पा रहा है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? यही कहना चाहेंगे हम लोग की मदद करें। आपको बता दें कि वाराणसी के गंगा घाटों पर नाविकों की संख्या लगभग 50,000 के करीब है। इन लोगों के आगे खाने और घर चलाने का बड़ा संकट मंडरा रहा है। हालांकि योगी सरकार ने मदद के लिए हाथ तो बढ़ाए हैं, कुछ घरों में राशन का वितरण भी हुआ है, लेकिन ज़रूरत की छोटे मोटे सामानों की खरीदारी के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, जो अब इनके पास नहीं है। आने वाले 3 महीनों का संकट भी नाविक समाज पर मंडरा रहा है। देखिए, लॉकडाउन महामारी के चलते 3 महीने से नाव बंद है और सरकार सभी चीज़ों पर धीरे धीरे प्रतिबंध हटा रही है, लेकिन अभी तक नौका संचालन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं हटाया गया है। और इस तरह देखिए, यहाँ रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, अगर रोज़ न कमाए तो घर में चूल्हा नहीं जलता है। और 3 महीने का दिन पूरा हो गया है और शासन प्रशासन अभी कुछ विचार ही नहीं कर पा रही है कि नौका संचालन वालों को भी कुछ छूट मिले, जिसके चलते लोगों को जीविका बहुत ज़्यादा ही संकट में आ गई है। और देखिए, समय से पहले मानसून भी आ गया है और गंगा का जल स्तर बढ़ने वाला है। इस तरह 2 महीना 2.5 महीना और नौका संचालन बंद रहेगा, जिसके चलते जीविका एकदम से समझ लीजिए कि एकदम घोर संकट के बीच चल रहा है। और सरकार से हम यही विनती करते हैं कि जल्दी से जल्दी नौका संचालन चालू कराए, और जिससे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी और जो कार्य चल सके। 1 महीने बाद गंगा अपने रौद्र रूप में दिखेगी। बाढ़ के मौसम में 84 घाटों का मंजर गंगा की आगोश में समा जाएगा और तब पूरे तरीके से नौका विहार और संचालन पर प्रतिबंध लग जाएगा। इस परंपरा को हर साल 3 महीने बिना रोजगार के रहना पड़ता है, लेकिन ये नाविक लॉकडाउन के बाद आने वाले 3 महीने भी बेरोजगार हो जाएंगे। अब उनके आगे सरकार से मदद की गुहार के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा है। अगर इन नाविकों को 1 महीने भी नौका विहार की मंजूरी मिले तो चंद पैसे कमाकर कोरोना और बाढ़ जैसी समस्या से नाविक अपना जीवन बचा सकते हैं। मैं दूसरी बार आ रहा हूँ बनारस, और वाकई बनारस हमारी धार्मिक संस्कृति से जुड़ी एक धरोहर है और बनारस आने की इच्छा बार बार करती है, लेकिन
दूसरी बार आने पर यहाँ सबसे ज़्यादा कोरोना की मार जनता झेल रही है और नाव वाले भी बेचारे झेल रहे हैं, क्योंकि नाव वालों को सवारियाँ नहीं मिल रही और कोरोना की वजह से सवारियाँ नाव में नहीं बैठ रही। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई इस स्थिति को, वैश्विक स्थिति को आदमी सफ़र करे और जल्दी से जल्दी ये दूर हो कोरोना की महामारी, जिससे हम लोग भ्रमण कर सकें, धार्मिक पूजा कर सकें। नाविक जी से मेरी अभी बात हुई थी यहाँ, तो उन्होंने ये बताया कि भाई कोरोना की वजह से हम लोगों को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, मतलब जाने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि किसी को भी कोई महामारी का शिकार हो जाए, इससे बेहतर ये है कि हम नाव ना चलाएं। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।